सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। बिखाए बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिखै बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी होवतन सुखी न होवत जियो। मान महत ना सकत ही काई, साधान दासी थियो। नानक से दर शोभावंते, जो प्रभ अपुनै कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग न चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस भोगण अतरूप रस माते, इन संग सूख न पाया। तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिन्ही नाम ते आया। जाए बसों वड भागणी सखिए, संतां संग समाइए। तह दुख न भूख न रोग व्यापै, चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवण जाना, निश्चल शरणी पाइए। प्रेम बिछो न मोह व्यापै, नानक हर एक ते आइए। दृष्ट तार मन बेधिया प्यारे, रतड़े सहज सुभाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छ पूजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया, कहना कछु न जाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छ पूजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया, कहना कछु न जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश। शाम समय संगत दा समा असी प्राप्त किया है। गुरबाणी व्याख्यान विच बिलावल राग ते गुरु अर्जन साहब द्वारा उच्चारण किए गए संदेश असी विचारते हाँ। बचन आपने सरवण किया बीते कल। इस पावन बचन का पहला पदा असी विचार रहे सी। अजे शुरुआती 2 सतरां विचारियां ने। अगलेरा पदा तो जिमें क्योंकि 4 पदे ने दे, हर एक पदा एटलीस्ट 4 लाइन कैरी कर रहा है। जिमें अलाउ करेगा समा उस तरीके असी विचारते चले जाएंगे। इस शब्द की जी गलोरी ये भी है कि ये कोई रहाव का पता नहीं है। माफ़ी चाहूँगा। हर एक पदा अपने आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। उहदे विच जो मजमून महाराज ने तस्दीक किया है, जो सानू प्रजेंट किया है, असी उसे नूं उस लैवल ते देख रहे हैं। खैर बचन सीगा, बिखै बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो।
बिखै बन फीका, बिखै बिख जहर। बहुत डिटेल्ड बात हुई बीते कल। जहर विषय वकार ने, हर तरह का नशा जहर है साडी दुनिया दे विच। बीते कल भी बड़ी बात हुई, तो जे अज भी कुछ बात की जाए तो अराउंड मल्टी ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है इलिसिट ड्रग्स की कैनेडा दे विच। ये कोई लुकी छिपी गल नहीं है। तो ये जे लोगों च कशिश है, आप देखो बिख है की है। बिख सिर्फ उहदे विच जहर बिख नहीं हैगा। बंदा जो एवें दी चॉइस बनाउंदा, ਆਪਾਂ ना किते रेस्टोरेंट जाइए, किते किसी जगह ते कुछ खाण पीण लई जाइए, वी ऑलवेज पे अटेंशन व्हाट आर वी ईटिंग। ये साफ बनया होए, ठीक बनया होए, इस तरीके नाल होए। मैं देखिया लोग कैलरी काउंट्स करते, बड़ा कुछ करते। जदों इलिसिट ड्रग्स स्ट्रीट से विकदा होया समान खरीद रहे हो तुसी, किसी ने की पाया उहदे च? है नहीं कमाल? किन्नी वारी इहो जिहियां डैथ्स हो जांदियां। जिहड़ी फैंटनन दे नाल ओवरडोज की डैथ है, एक्चुअली कल्ली ओवरडोज की डैथ थोड़ा आ, फैंटनन दे विच किन्ना ज़्यादा पॉइजन आ रहा। पर यह पॉइजन फिजिकल जिहड़ा स्ट्रक्चर इनू बाद च मिल रहा। पहला बंदे की सुरत च जहर भरिया गया। जहर ये कि उन्होंने अन्ना हो गया, दिसदा ही कुछ नहीं उन्होंने, मैं लै की रहा, मैं खा की रहा। सॉरी टू से, मैं पता नहीं कितने इंडिविजुअल्स जेल च जाके मिलिया जिन्होंने कदी ड्रग सैल नहीं किया, कदी ड्रग के बारे सोचा नहीं। फैमिली हिस्टरी टोटली डिफरेंट है, सब कुछ होया कि लत लग गई खाण दे चक्कर दे विच। ड्रग पोजैशन दे उहदे च इलिसिट ड्रग्स पोजैशन दे चार्जिस लग के जेलों च गए। इकल्ला खाना नहीं हैगा, ये पिछे पूरे का पूरा बंदे लाइफ स्टाइल बदल गया। यही वेखिया जहर है, होर की है। रिलेशनशिप्स खराब हो गई, परिवारों के परिवार उजड़ गए। एक बच्चा, सॉरी टू से, मेरे को हुण कई बारी स्टोरीज जिहड़ियां हुंदियां ने जीवन दे च रोज़ तुसीं देखदे हो, तुहानूं कांप आ जांदी है। बच्चा इलिसिट ड्रग्स पोजैशन दे नाल पकड़िया गया, अरेस्ट हो गया, मुड़ के सजा हो गई। फादर ने कहा मैनू मूँह ना दिखाई, ठीक है जी, ये गल हो गई। मुड़ के शौक च कह लो या वैसे कुदरती कह लो, वो अंदर सीगा, फादर की डेथ हो गई। उसकी रिलीज डेट नेड़े आ रही एंड ही गॉट सिक बड़ी बुरी तरह। मेरे नाल मुलाकात हुई, मैं विजिट करन गया तो मैं क्या की होया? कहता आई डोंट वांट टू गो होम। की हो गया? कहता है जिन्हों मूँह खाना नहीं सीगा वो तो चला गया, मैं सोचा मूँह सुधार के विखावांगा उन्होंने। नाउ गिल्ट ये है एक्चुअली कुछ। ये बिखै बन फीका त्याग रही सखीए, ये कोई रस नहीं गा, फिक्का आ है, कोई स्वाद नहीं ये। बाबा जी कहते जिड्डी जल्दी छड्ड देगा उन्ना ही वधिया। ਇਹਦਾ नाम भी ना लाए, ਇਹਦਾ जिक्र भी ना कर। ये रूप गुरु महाराज प्रेर दे, ये गुरमत आ, ये इंसानियत आ, ये इंसान की वैल बीइंग की गल आ। देखो बंदगी तो बंदा ही करेगा ना, जे बंदा बंदा ही नहीं बनेगा, बंदा ही नहीं रहेगा, बंदगी की करेगा? खाक। जैसे ये पढ़ते हैं कि कर बंदे तू बंदगी, आवाज तो बंदे नूं है, तो बंदे च बंदा वाला पक्ष ही कोई नहीं रह गया। जो बंदे ने चॉइसिस ही एवें बना लिया कि वो पशु तो ही बदतर आ गया। महाराज कहते छड़ दे बिखै बन फीका त्याग री सखीए, रिप्लेसमेंट है नाम महारस पियो। टू टाइप ऑफ एडिक्शन वी ऑलवेज टॉक, वन इज एक्चुअली पॉजिटिव एंड सैकेंड इज नैगेटिव। तुसीं कहोगे पॉजिटिव, हाँ भाई पॉजिटिव एडिक्शन है, हर रोज़ एक्सरसाइज करनी, नशा लग जाना, चंगा एडिक्शन है। चंगियां दी संगत च बैठना, नशा लग जाना, इस गल दा आदत पै जानी, चंगी गल, हैबिचुअल हो जाना। चंगियां किताबां पढ़नियां, सब तो वड्डा एडिक्शन, वधिया एडिक्शन है स्पिरिचुअलिटी च आ जाना। हर रोज़ एक नशा होना, मैं पाठ करना, मैं बाणी पढ़नी, मैं अध्यात्मी तल दे उत्ते कुछ मैडिटेशन करना, ऑल दीज थिंग्स, दैट इज पॉजिटिव। ये रस है, ये रसमान।
इस रस नाल वो विख्या बनफीके वाले रस ਨੂੰ रिप्लेस कर। अगला बचन सीगा बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। तो इस जे हैबिचुअल इस आदत च नहीं जावांगे बड़ी कायनात विच बड़ी मनुखता बुढ़ गई, डुब गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मनुखता जिहड़ी है जनरेशन दी जनरेशनस, नेशनस दे नेशनस तुसीं देखो। इत्थे आपां ओरिजिनल कम्यूनिटी की गल करते हैं, तुसीं देखो नो डाउट जैनोसाइड्स होए, बच्चियां ते जुल्म होया, सब कुछ होया, पर आप ये भी देखो कि नशियां की हालत की है, उत्थे एडिक्शन की की हालत है। जनरेशन बाय जनरेशन ही चले गए, बुढ़ गई सगली, अखां दे सामने सारा कुछ डुब गया इस रूप दे विच। क्या बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी ना होवत जियो। ते इन्हां चों सुख नहीं प्राप्त हुंदा। जिथे बीते कल आपां बात विचारदे हां छड्डी सी, मान महत ना सकत ही काई। मान महत ये भी एक आदत आ, हंकार विच जीना, अहंग बिरती विच जीना। बंदा हंकार दा नशा सब तो माड़ा नशा आ। इहदे विच बंदे दी मत जिहड़ी है बिल्कुल मारी जाती है। जे आपां अज दे भारती खिते दे पोलीटिकल सनैरीओ नूं देखोगे की है, लोक राज आ, लोकां दी आवाज़ आ, लोकां दी गल आ, लोक मत ही गायब है। समहाओ जिहड़ा उस जगह ते डिसीजन मेकिंग पोजीशन में चला गया है, वो कहता हद हो गई। पुट्ठा कहता, सीधा कहता, गलत कहता, जिधर कहता बस उही होएगा। हुण हंकार ही हुंदा। बहुत उमदा लिखारी होए हिंदी जबान दे रामधारी सिंह दिनकर, तुसीं शायद नाम सुनिया होगा कदे। उसने करीब पार्लीमेंट इंडियन पार्लीमेंट च ऑन द रिकॉर्ड ये गल कही, काफ़ी पुरानी बात है। वो कहते कि मैं चंडीगढ़, क्योंकि प्रोफैसर है चंडीगढ़ तो शिमला जाते होंगे सी। उन्होंने दिनों जो आम कारां गड्डियां भी नहीं सी होंदियां, आम गैस स्टेशन भी नहीं सी होंदे, पेट्रोल पंप। कहते कि इतों गड्डी पाई रोड के उत्ते, शिमला तो चंडीगढ़ तो शिमले रोड के उत्ते हिमाचल नूं, ते एक जगह थां आउंदा सी जित्थों अक्सर लोग भुल जाते सीगे, मनाली वाली साइड नूं तुर पैंदे सी शिमले की बजाय। कहते कि मैं गड्डी तोरी जाना, तो मैनू भुलेखा लगा कि मैं उस ना टर्निंग पॉइंट तो जिहड़ा सीगा उत्थों मैं रस्ता गलत लै लिया। तो कहते गड्डी अगे थोड़ी की, नाल एक बाबा आ, वो छोटे ਜਿਹੇ अपने गड्डे के उत्ते मतलब उन्हें कुछ लकड़ां लदियां ने, तो अपना घोड़ा हिकदा तुरया लगा जाता। तो मैं अपने जी कार का शीशा थले किया, खुद ड्राइव कर रहा, तो उन्होंने पूछया, मैं क्या बाबा भी मैं शिमले वाली सड़क ते ही है ना। वो बाबा मेरा भी बापू सीगा, कहंदा वो मैनू कहंदा जो तू शिमले वाली सड़क है तो मैनू पुछदा क्यों है। कहंदा बस इन्ने नाल ही ईगो हर्ट हो गई, हद हो गई, एवें जवाब दिता मैनू। कहंदा मैं क्या बाबा ना दस, मैनू किहड़ा पता नहीं है, मैं शिमले वाली सड़क ते ही हाँ। कहंदा बस गड्डी तोरी है, 10 फलांग नहीं गई, मैनू आइडिया हो गया गलत सड़क गलत है, ये गलत से सड़क ते जा रहा मैं, पर हुण पिछे नहीं मुड़ सकता। क्यों? क्योंकि बाबा है पिछे, उन्होंने की विखावांगा जाके चेहरा। कहंदा वो कई किलोमीटर मैं गड्डी गलती तोरी गया, मुड़ के मेरी गड्डी का पेट्रोल खत्म हो गया। कहंदा मैं रात रहना पिया। कहंदा ये हंकार आ, ये है असल दे विच। कोई बंदा धरती दे उत्ते, बाणी कहंदी भुल्लण अंदर सब को अफुल गुरु करतार। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हैगा भाई इस धरती दे उत्ते। जे असीं कहने आ कि जिवें रविंदर मसरूर जी अपनी गज़ल च लिखते कि लोक राज की गल की जाती है, तो राम राज की गल भी की जाती। वो कहते मेरे राम ने, मेरे भरत ने लए मेरे पौवे उतार के तुरना मुहाल है। लोकां नूं कहो कि है राम राज के तुरना मुहाल है। ये राम राज है, तुरना मुहाल है लोकां दा सड़कां ते। क्यों? क्योंकि जिहड़े तुसीं एपिक पढ़ोगे ना, एपिक की सीगा, एपिक यह सीगा कि राम डिजर्व करता सीगा, ते भरत नूं गद्दी देती, तैनूं क्या निकल बनवास चल। तो उन्हें कहा लोग तो मैनू नहीं बहन देणगे इत्थे गद्दी दे उत्ते, क्योंकि लोगों को पता डिजर्व तो करता, मैं तो धक्के नाल ही बैठा हाँ। फिर किदां कीती जाए? एक काम कीती जाए, क्या जाए कि देखो जी मैं तो चरण सेवक ही हाँ अपने वड्डे भराता दा, ओदियां दोनों चरण पालुकां ओदियां खड़ावां उतार के गद्दी ते रख दिया। राज तो ही कर रहा जी, मैं तो बस सेवा ही कर रहा सारे। कहंदा मेरे भरत ने ले मेरे पौवे उतार के तुरना मुहाल है। लोकां दे पैरां दे पौवे उतार ले, वो रख ले गद्दी ते, क्या वही बैठे ने चला मैं रहा। ये हालत आ, ये तुरना मुहाल हो गया इस रूप दे विच।
ये हंकार है। खैर जी बात कर रहे हैं एक साइड तो एक मैं पोलिटिकल सिनैरियो च बात की इतों घर थावां तक लै आईए। घरां दे विच भी किसी की गल सुन लैनी, मन लैनी, गलती स्वीकार लैनी। लोग कई बार पुछते हैं भाई साहब यू ऑलवेज से दैट love is the remedy, love is the main actually medicine, love is the main you can say driving engine which runs our families toward prosperity, toward healthy life, toward every achievement. माणी भी कहते लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। बट हाउ कैन वी एक्चुअली अटेन दिस लव एंड अफेक्शन? भाई ये दो रूट्स ने सिर्फ। वन इज रिमोर्सफुलनेस एंड सैकेंड इज फॉरगिवनेस। जदों बंदे तो गलता बंदा कुछ काम करे किसी रूप में तुरे, गलती होए स्वीकारे, रिमोर्सफुल होए, हाँ भाई मिसटेक हुई है अगे तो सुधारांगे, ये फिर हंकार बंदा ही रह जाता। पर जिथे बंदा कहता भी होगी तो होगी, हू केयर, मैं नहीं मनता, जस्टिफाई करे नहीं 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 मैं मिसटेक नहीं सी करनी। असल विच ये चीज़ तां डुल्ली रस्ते दे विच, मैं वेख्या नहीं, मैं ठुड्डा मारता नहीं, गल ये नहीं, गल ये भी तू रखी क्यों इत्थे, दैट इज द प्रॉब्लम। भाई कमाल है, भाई ये चीज़ ठुड्डा ते तू मारिया आ, पर नो आई वोंट एक्सेप्ट इट, इट्स योर फॉल्ट बिकॉज यू एक्चुअली पुट इट हेयर, दैट्स वाई दैट थिंग एक्चुअली फैल डाउन और टुट गई या कुछ होया उस रूप दे विच। हुण आ जिहड़ियां चीज़ां ने ये है अंदर दा अहंग। बाबा जी कहंदे मान महत ना सकत ही काई, सकत कहते शक्ति ताकत। जो जिहदे हाथ ताकत आउंदी ना, जिहदे कोल जोर हुंदा, वो कहंदा मैं अपनी गल मना के छड्डांगा। बस यही हंकार है, यही एक ऐसी अलामत है जिहड़ी गलत पिरतां पाउंदी, गलती ते गलती कराउंदी ते बंदे नूं नरक तक लै जांदी, दोजक तक। ते फिर वो दोजक मतलब वो तो आला दुआला सारा ही भोगदा, सारा कुछ उस रूप च भुगतदा उस तरीके दे नाल। जे आप भारती खिते की सारी हालत देखिए, माफ़ी चाहांगा साढ़े कई बारी प्रोफैसर भी कई बारी कमाल दी चीज़ां लिख देंगे। नरिंदर सिंह कपूर एक जगह तो जो लिखदा बड़े कमाल के तरीके नाल, वो कहता भी जे भारत की हिस्टरी पढ़ोगे तो इत्थे पता लगेगा तुहानूं, इत्थे मंगोल आए, इत्थे तुर्क आए, अफगानी आए, इत्थे खुरासानी आए, इत्थे बलोच आए, इत्थे दूजे पासों यूरोपीयन फोर्सिस दे विच इत्थे ब्रिटिश आए, डच आए, पुर्तगीज आए, इत्थे स्पैने आए। कहंदा जिहड़े नहीं आए वो पता नहीं क्यों नहीं आए, भी भी आ ही जाते हैं, भी हद हो गई है, भी हर एक बंदे वास्ते जिहड़ा गेटवे खुला है हर तक जगह तो उस रूप के अंदर वो होएगा ही। क्योंकि जो इस किस्म की एक्सरसाइज की जाएगी तो उत्थे अल्टीमेटली की होएगा, दर्द दुख वेदन पीड़ा ये बंदा अपने अमलों ते कर्मां चों सहेड़दा। भाई आ रूप देखो, क्या जो शक्ति हथ विच होए ना तो उदों ते जिम्मेवारी बहुत वध जाती है, उदों ते हाथ जिम्मेवारी इत्थों तक वध जाती है भी जे गलती भी हो जाए ना तो सरदार अकाली फूला सिंह जी ये गल कहे भी होएगा तू महाराजा, कोई शक नहीं ये होएगा तू जेतू, होएगा तू रणजीत, होएगा तू महासिंह दा जाया, होएगा तू चढ़ सिंह दा पोतरा, तू जो दरबारे खालसा दा आगू है, सिंह साहब है, कोई शक नहीं ये। पर गलती हुई है, सजा मिलेगी। सारी शक्ति ला के रखती, थमड़े ने जफ्फा पा लिया, गलती हुई है जी, कोड़े खाधे, ये नाल वो वड्डा हो गया, ये नाल वो हालात बने पूरी दुनिया नूं अपने मतलब फोर्स नाल अपने गोडे थले रखण वाली एडी वड्डी शक्ति, एडा वड्डा साम्राज एम्पायर जिहड़ी एडी वड्डी है, सतलुज दे उरले मरहड़े ते बैठी हुई दा हौसला ना पाए परले पासे जावां। जदों गई तो उदों एथिक्स दे लैवल ते हर लैवल ते थले डिग गई, हर लैवल ते तां गई उत्थे, अदरवाइज उत्थे जा ना पाई। क्यों? क्योंकि धरती दे जाया ने आखिरी साह तक भावें उन्होंने कोल हथियार नहीं सी, कुछ भी नहीं सीगा, उन्होंने उन्होंने पैर नहीं धरन दिता। इत्थे फिर नेशनहुड इत्थों पैदा होता है, नेशनहुड नारे ला के नहीं आता, नेशनहुड एक जिहड़ा हैगा घट गिणती नूं कुट के नहीं आता, नेशनहुड किसी नूं इस तरीके दे नाल उस रूप विच नहीं आता। शक्ति का जो सोमा आ उदों जिम्मेवारी संभाल अपनी। बचन आ मान महत न सकत ही काई, फिर क्या साधा दासी थी, वो साधा दासी जिन्होंने जीवन को साध लिया, सुधार लिया।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਧੂ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਨਾ ਜੀ, ਸੈਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾ। ਆਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਰ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੀਓ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 9, 10, 11 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਬਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆ ਪਈ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਫੋਲੇ, ਬਈ ਕਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ। ਉਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ? ਰਿਬੈਲ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਬੈਲ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਰਿਮੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਬਾਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਬਾਂਗਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵਾਕਈ 'ਚ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜੀਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਚੁੱਭਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਚੁੱਭਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਭ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਚੁੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦਾ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਦੇਖ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਹ ਰੂਪ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਬੈਲ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਨੇਸਤੀ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਚੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੌਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ
तू बेकार है, बस तू धरती ते बोझ है। वो कहा ठीक है भाई मैं धरती ते बोझ ही हाँ। फिर जे गुरु साहब ने सज्जन शेख नूं एक लैवल ते लियांदा, संत बना दिता, महाराज उन्होंने की दसिया? महाराज कहंदे सज्जन गल ये है कि कल्ले नां दा सज्जन होने नाल ते बात नहीं ना बनेगी, पर सच ये है तेरे चो सज्जनता ही है, मैं वेख सकदा, पर तेनों ओनू एक्सरसाइज करना पैना। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसम। ए तू उज्जल केहा चिलकना घोटम कालड़ी मस, तू कहें दा उजला भांडा नहीं बनना कला, ना 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 ना, जिन्हों मड़ जा हथ लाए तो विचों कालख लगे। तू अपने जीवन नूं, क्योंकि तू भांडा नहीं गा कहें दा, तू मनुख है, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी कालख नहीं होनी चाहिए। तो उस लैवल ते तेरे च पॉसिबिलिटी तू कर सकना है। इंपावरमेंट बदल गया जो किसी को कह ही दे दिता कि तू ते मतलब तुसी पुराने कल्चर च देखो, मावां दादियां बच्चियां नूं वडियाउंदियां सलाउंदियां, ये ते मेरा राजा पुत आ, ये मेरे पुत ने बहुत ज्यादा पढ़ना आ, ये मेरा पुत ते सारे पिंड दा नां रोशन करेगा। आप अंदाजा लाओ बच्चे दी सुरत च सिमरन चल जांदा, सिमरन ओनू पता लग जांदा मेरे बारे राय की है। ते जे उन्होंने यही कहा भी ये ते सारे पिंड का जिहड़ा नक वढाएगा, ये साडे सारे कुणबे नूं यही तबाह करेगा जी कला, वो कहंदा भी एडा ही माड़ा मैं। एक चीज़ होर देखो, मैं चलो बात बाई चांस चली इत्थे जिहड़ी आ शोभावंती होने की बात हो रही है, जिहड़ी बिहेवियर साइंस दे विच सानूं पता लगदा आ कि जिवें बहुत छोटी उमरे बच्चे दे नाल जदों मां इंटरैक्शन करदी है, वो बच्चे दे पूरे परसोने नूं शेप दिंदा आ। हुण सपोज करो आम घरां दे विच बंदा बाहर गया काम ते दूर किते, मां है जॉब करती पर दूर नहीं करती, नेड़े करती है, थोड़े कम्यूट के नाल घर वापस आ जाती है, ज़्यादा टेक केयर करती, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती बच्चे नाल, जो काम भी करती है। इत्थे तुसीं देखिया होना अक्सर एवें हुंदा समाज विच, हुण मां नूं बच्चे नाल ज़्यादा समा स्पेंड करना पैंदा। फिर विमन हैल्थ जिहड़ी उन्होंने एड्रैस भी नहीं किया जाता प्रॉपरली, क्योंकि वो समय दे नाल उहदे हारमोनस भी उन्हें तंग करते, उन्होंने वैसे भी बहुत सारी होर इशूज़ होंदे ने, फैमिली भी बहुत ज़्यादा उत एक्सपैक्टेशनस आ जांदियां, फिर कई बारी उन्होंने स्ट्रगल करनी पैंदी, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बड़ी वध जाती। हुण अपनी फ्रस्ट्रेशन भी वधी है, दूसरे पासे बच्चे तो जी एक्सपैक्टेशनस कीतियां वो नहीं मीट होईयां। हालत ये बन गई कि 2-3 साल के बच्चे तो ही मां अक गई, मतलब वो हुण सपोज करो उन्हें तंग किया, कुछ किया, बच्चे नूं गालां भी कड्डियां, उन्हें बुरा भला भी बोलिया, सब कुछ उन्हें कहता जो कहना कहाना सीगा। हुण होया ये शाम पई तो शाम नूं किते फादर आया करे, स्टडीज़ ने सारियां इहदे ते, वो आया तो उन्हें आके दरवाजा खोलिया तो सब तो पहला मां ने अंदरों आवाज़ दे के दी, आ गया, वैरी गुड, बहुत चंगा होया, हुण हुण इनू संभाल, इन्हें तंग किया पिया, मेरे नाके दम किया पिया, मेरे तो नहीं संभाले जांदा, पकड़े नूं। आप अंदाज़ा लाओ, पता स्टडीज़ की कहंदियां ने, बच्चे दे दिमाग दे विच एक इनफीरीयर फीलिंग ते एक वलनरेबल फीलिंग आ जाती इकट्ठी इक्को दम। बच्चे नूं ये लगता आ कि मैं तो कोई राखश हाँ, जिन्हों मेरी मां नहीं संभाल सकती, दुनिया किवें संभालेगी मैनूं, मैं दुनिया च किवें चलांगा। उहदे अंदर एक अजीब हालत बनती, फिर वो अपने आप बारे आप ही परसैप्शन बना लेंदा भी मैं नेस्ती हाँ, मैं माड़ा हाँ, मैं भैड़ा हाँ। हुण मैं जिहड़ी बिनती करन लगा, सिस्टैमिक अप्रोच दे विच काउंसलिंग दे अंदर ये बात कही जाती, उन्होंने मिरर एक्सरसाइज कहने असीं। यंग बच्चों नूं खास करके जिन्हां दे परिवारां दे रिलेशनशिप इशूज़ चल रहे हैं, माँ बाप नाल रिलेशनशिप नहीं बन रही, बच्चे की फ्रस्ट्रेशन तो माँ बाप तंग ने, माँ बाप दे रूल रेगूलेशन नूं बच्चा किसी लैवल ते भी ओबे करन नूं तैयार नहीं हैगा, हर लैवल ते वो रिबैल कर रहा, अजीब तरह की हालत आ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, try to look just at yourself and tell me what kind of adjectives comes in your mind, what do you think about yourself, give me some adjectives। आप हैरान होवोगे, अराउंड 50% बच्चे तो एक्सरसाइज करते नहींगे,
क्योंकि ये बड़े वनरेबल होंगे ने। ये सब तो पहली चीज़ है एक्सैप्ट करना बहुत हार्ड है। जे किते वो मन जान तो फिर ਉਹਦੇ 'ਚ पता लगता है कि बच्चे कई बारी थोड़ा देखणगे अपने वाल तो पहली गल ये कहणगे यू नो आई एम बैड, ठीक है, राइट डाउन ऑन मिरर आई एम बैड, लेजी, या होर तुसी कह लो इलती, होर कह लो परिवार जिमें कहा जाता कि ये जड़ा गसेल, एंग्री, इस किस्म दी चीज़ां। फिर असीं बच्चे नूं कहने जे तू खुद अपने बारे सारा कुछ सोचदा आ, वट डू यू थिंक वट पीपल गोना थिंक अबाउट यू, लोग तेरे बारे की सोचणगे जो तेरी अपनी राय अपने आप आ रहा है। जिन्नी देर तक तेरी खुद की राय तेरे बारे नहीं बदलती, लोगों की राय किवें बदलनेगा तू। महाराज ने मन के दो रूप बयान किए हैं। एक रूप बयान किया कि मन कूड़िया, मन कुचज नाल भरिया आ, एक जन्मां जन्मांतरां तो काला आ। एक पासे क्या आ, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, सैल्फ आइडेंटिटी कर कौन है तू। गुरु बाबा जी बात करते बिखै बन फीका त्याग रही सखीए नाम महारस पियो, तेनों इत्थे लैके जाना है। इस करके नानक सेदर शोभावंते, जेड़े नाम दे रस नूं प्राप्त करदे ते बिखै दे रस नूं फिक्का समझ के त्याग देंदे, वो शोभा प्राप्त करदे, उन शोभनीक हो जाते, वड्याउण गोचरे हो जाते, उन्हां दी वड्याई हुंदी, स्तुति हुंदी। क्या नानक सेदर शोभावंते जो प्रभ अपने कियो, ते इहदी निशानी ये है वो प्रभु ने अपने बना ले। प्रभु ने अपने बना ले मीन प्रभु के गुण उन्हां दे जीवन च आ गए। ये पहले पदे की समाप्ति है। शब्द विच अगले गरे पदे दीयां विचारां आउंदे समय च करांगे, क्योंकि अज वास्ते समा ऑलमोस्ट समाप्त आ। इत्थे ही मैनूं इजाजत दे देनी। सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।